अख दा तारा वगे पानी खारा, क्यों पीछे है मुड़ना, दिल ऐसा है टुटिया, रोए आंगन वेड़ा नहीं लगना फेरा। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला नजरा मिला अज बिन डोली टुर चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरे अथरू जांदे सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरी मर्जी ना मुस्कांदी है ते किस्मत पई आजमांदी है। हाय ज लगदा मैनू जिवें रुसिया सारा जहां, तेरी अख दा तारा वगे पानी खारा। क्या है ये? हटा दे। टूट के सनम हटा दे। ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की। मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे
आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पाए। तो 7 वचन का बड़ा महत्व बताया गया है, सप्तपदी। तो उसमें कुछ वचन होते हैं वर के कन्या के लिए, कन्या के वर के लिए होते हैं। तो उसमें सबसे बड़े वर कहता है कन्या से कि हे देवी, आप मेरे दाहिने तरफ बैठी हैं, आप मेरे बाएं तरफ आ जाओ, क्योंकि पत्नी का स्थान वामांगे बाएं अंग बताया गया है। हमारा इतना कार्य हो चुका, यानी कि पूजन भी हो गया और गठजोड़ भी हुआ, हवन भी हुआ, परिक्रमा हुई, सब कुछ हो गया, विवाह मांगलिक कार्य हो गया, फिर भी आप मेरी दाहिनी तरफ बैठी हो। तो कन्या क्या कहती है? कहती मेरे कुछ वचन है, उसको आपने स्वीकार करना होगा, तब मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। तो वर कहता तुम्हारे क्या वचन है, बोलो। तो पहला वचन जो है, लो फूल ले लो हाथ में, एक एक 7 वचनों में आपने जो है सुनना है। पहला कहती है, कन्या कहती है घर में जितना भी धन दौलत है सब मुझे देना होगा। ठीक है, अरे मेरे पतिदेव को बुलाओ, कोई सुन ले जरा। धन दानम च मिष्टान्नम व्यंजनादि यद्ग्रहम्। देखो ऐसा है ना, कन्या अब जो है आपके घर जा रही है, नहीं है यहाँ से, अब उसको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, किधर है, सब पता होना चाहिए। और कन्या कहती है कि बाहर नहीं घूमना, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, काम से जाओ और उसके बाद घर में आ जाओ। और हाँ, यारी दोस्ती फालतू घूमना बंद। और खाना जो है शाम को हमने घर में बैठ के खाना है इकट्ठे, ये नहीं कि बाहर से खा के आगे, नहीं मैं खा के आया हूँ, ऐसा नहीं खाना है। तो कन्या का ये पहला वचन आपको स्वीकार है? बोलो स्वीकार है। बोलो विष्णु भगवान। दाहिने हाथ से ऐसे चावल करो, ऐसे दूसरे के ऊपर रखो, अब दूसरे के ऊपर हाथ रखना है बस। ओ अब दूसरा क्या है? ग्रह कर्माण्य कहती है कि हे स्वामी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, घर का देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं कार्य करूंगी, और आपकी पत्नी की भांति परिवार में जो है आपकी पत्नी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, जो घर में आदरणीय है, सास ससुर ननद जेठानी आदि जो भी आदरणीय है सबका मैं सम्मान करूंगी, सबके आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु ध्यान रहे कभी भी मेरा तिरस्कार या अपमान नहीं करना। ये कन्या का दूसरा वचन है, आपको स्वीकार है? बोलो विष्णु भगवान की जय। बेटा अब तीसरे में रख लो। अब तीसरा जो है क्या कहती है कन्या कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है ना, बच्चों को बड़े कष्ट से ही पाला जाता है, ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं। छोटा सा बच्चा बीमार हो जाए, साल भर का या 2 साल का, तो माता पिता की नींद उड़ जाती है, बड़े कष्ट से बच्चों को पाला जाता है। और कन्या कहती है कि बड़े कष्ट से लाड़ प्यार से मेरे माता पिता ने मुझे पाला है। आज पुरोहित जी महाराज, अग्नि देवता, इष्ट मित्र के साथ ये कन्या जो है मुझे संकल्प पूर्वक ये मुझे आज आपको अर्पण कर दिया है। आज से मेरा कुल भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया, जाति भी बदल गई, है ना, सब कुछ बदल गया। मेरे भाई बंधु सुख से रहे, मेरे परिवार वाले सुख से रहे, अकेले में मेरा कोई बल नहीं, आपके संयोग से आज मैं बलवती हो गई। लेकिन ध्यान रखना कभी भी तुम मेरा तिरस्कार मत करना। ये कन्या का तीसरा वाक्य आपको स्वीकार है? बोलो विष्णु भगवान की जय। अब चौथा है, चौथे में फूल रख दो। सुखम की है कि हे स्वामी, मैं आपके परिवार में मिलकर रहूंगी, आपके सुख में सुख और दुख में दुख, यानी पूर्ण रूप से मैं आपके परिवार को मैं अपनाऊंगी। आपके क्रोध आने पर भी मैं मीठा वचन बोलूंगी, और आपकी प्रसन्नता के लिए आपके परिवार की वृद्धि हो और आपकी लंबी उम्र हो। जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं पति की दीर्घायु के लिए, और जैसे सोमवार के सावन के व्रत रखते हैं, संतान वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति हो, और पति की आयु बढ़े, पति का काम सुंदर हो, यानी परिवार तो आपका ही है ना। तो कन्या कहती कि मैं सारा प्रयत्न करूंगी कि आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आप कभी भी मुझे कष्ट नहीं देंगे और मुझे
खुश रखेंगे। ये कन्या का वाक्य आपको स्वीकार है? वाह जी वाह। अब इसके बाद जो है कन्या कहती है 5वें कदम में कि आपको पहली अवस्था मैंने माता पिता के घर गुजार ली है और शेष जो अवस्था आपके साथ बितानी है, देश काल परिस्थिति के अनुसार खान पान बदल जाता है, ठीक है। जैसे जाड़ों में जाड़ों का खान पान, वस्त्र आदि, गर्मी में उस अनुसार से। तो कन्या कहती है कि हर प्रकार से आपने मेरी सहायता करनी होगी, आपने मेरी रक्षा करनी होगी, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं। एक बार कन्या कहती है मैं आपसे मांगूंगी, धन मांगूंगी, पैसे मांगूंगी, एक बार मांगूंगी, 2 बार मांगूंगी, 3 बार होगी, बार बार मांगूंगी, लेकिन आप मना नहीं करना, ठीक है। और आपने जो है जो भी मैं मांग करूं मैं उसको आपने उचित मांग करूं, अनुचित नहीं, उचित मांग करूं, उसको आपने पूर्ण करना होगा। आपको स्वीकार है? श्री कृष्ण भगवान बलि करे, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब छठा जो वाक्य है कि आज मेरे संपूर्ण परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी आपके दास यानी सेवक बन गए। जब से आप आए हैं तब से आपकी सेवा में लगे हैं। छोटी मोटी अगर कोई किसी प्रकार की कमी रह गई हो, किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए आप जो है हमें क्षमा करना। और ये कंकड़ बांध के, केवल जो है कन्या कहती है कि मेरे पिताजी ने कंकड़ बांध के कन्यादान जल सहित आपको, जैसे जल कन्यादान संकल्प किया था ना, वो आपको अर्पण कर दिया। लेकिन याद रखना कि कभी भी कल के दिन कोई ऐसी कटु वाक्य मत कहना कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे क्या दिया या क्या नहीं दिया, क्योंकि इकट्ठे जो बर्तन होते हैं ना घर में, वो हिलते रहते हैं। कहते हैं कि अगर हम में आपस में कोई वाद विवाद हो जाए तो आप नाराज नहीं होना। देखो सबसे बड़ी गृहस्थी, वाद विवाद हर परिवार में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रेम पूर्वक से उसको निपटाना होता है। वर कन्या को समझे और कन्या वर को समझे, घर गृहस्थी तभी चलती है ना। आपने एक दूसरे को समझना है और विचार करना है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान आप ही करोगे, कोई तीसरा नहीं करेगा। तो कन्या कहती है कि अगर जो है मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाती है या कोई हमारी आपसी मतभेद होता है तो उसको हम बंद कमरे में अपने आप ही समझा लेंगे, बाहर लाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये कन्या कहती है आपको स्वीकार है? बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जो 7वां वाक्य है वो में कन्या कहती है कि आज आपने जो है मुझे स्वीकार किया, मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ, और आप जो भी कर्म करोगे आपके पुण्य का आधा भाग मुझे अपने आप प्राप्त होगा, जो भी आप काम करोगे। और जाने अनजाने में अगर आपसे कोई पाप हो जाता तो उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगी, और मेरे से अगर कोई पाप हो जाता तो उसको आपको लेना होगा। इसमें वर्णी कुछ कह रहा है? कोई बात नहीं, सुना देंगे, आपकी इच्छा आपकी पूरी कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो कन्या की ही डिमांड चल रही है। तो कन्या कहती है देखो ऐसा है कि घर गृहस्थी, उनको कहते हैं मेरे को तो अपने वाला ही याद है। पहले क्या होते थे, बहनें बेटियां खेतों में जाती थी, काम करती थी, जीव जंतु पैरों में दब जाते थे। आदमी तो बाहर नौकरी करी। तो कन्या का भाव यह है कि मेरे से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। आपको स्वीकार है? स्वीकार है? बोलो विष्णु भगवान हो गई, मिट गई, मैं फूल छोड़ दूं। अच्छा, अब उसके बाद जो है वर के भी कुछ वाक्य है ना। एक का तुम्हारे लिए क्या वाक्य है? कहता है कन्या से, क्या कहता है कि हे देवी, मैंने तुम्हारी सारी बातें स्वीकार कर ली, जो जो आपने बताई उसको मैंने स्वीकार कर ली। तो वर क्या कहता है? आदो है, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा दिए हैं कि वर कहता है कन्या से कि सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलना। देखो सत्य में भगवान का वास है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है सत्यम परम धीम, यानी कि सत्य में ही परमात्मा का वास है। सत्य बोलना और प्रिय बोलना और मेरी आज्ञा का पालन करना, ठीक है। अब वर कहता है हमारा जो परिवार है कुलीन परिवार है, आदरणीय परिवार है। हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अभी आए, थोड़ी देर में आए, फिर थोड़ी देर में आए। ये नहीं कि एक बार चाय बनाए तो ये ना कहना कि अभी तो बनाई थी फिर दोबारा, ऐसा नहीं, ठीक है। सबका जो है आपने, हमारे घर में कुलीन परिवार जैसे वर कहते हैं
कि आदरणीय परिवार है, उसमें सबका सम्मान, जेठ जेठानी, ससुर है, सास है, ननद है, जेठानी, वो भी परिवार में आदरणीय है, सबका आपने सम्मान करना है। और अगर आप हमारे अनुसार चलोगी, और हम जिस देवी देवता की पूजा करते आए उसकी आपने भी पूजा करनी है ना। और अगर आप हमारे कथना अनुसार चलोगी तो बर कहता है कि मैं संकल्प करता हूं, मैं कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करूंगा। उद्याने मद्यपान च पिता गृह गमने च। उद्यान कहते हैं बगीचा, बगीचे में अकेले नहीं जाना है। मद्यपान तो तामसी वस्तु का जहां आदान प्रदान होता है, ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं जाना है। पिता गृह गमने च, माता पिता के घर भी बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, जाना है तो कब जाना है? जब मैं कहूंगा, या मेरे माता पिता कहेंगे घर में और भी है बुजुर्ग, या माता पिता ने बुलाया तभी मैंने जाना है। ठीक है, जब मतलब ये नहीं कि पता कि अपने आप से बिना बताए नहीं जाना, आपने घर से बाहर बिना बताए कभी भी नहीं निकलना चाहिए। हमारे इधर की भाषा में कहते हैं ना, इधर यूपी साइड में, कि जो घर का जो दरवाजा होता है वो ससुर का सर होता है। ये खड़ी भाषा है, यानी घर की इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है। तभी भी स्त्री को, सुहागवती स्त्री को घर के दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए। घर दरवाजे से बाहर खड़े हो या अंदर खड़े हो, और घर से बाहर भी आपने जाना, पूछ के जाना है। तो बर कहता है कि अगर आप जो है हमारे साथ चलोगी तो मैं वचन देता हूं, मैं कभी भी आपका अपमान नहीं करूंगा। आपको सारे वचन स्वीकार है, सुन लिया सर? बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं। हवा